एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था। गोरी कौवी और कालू कौवा हर वक्त आपस में लड़ाई करते रहते। जग्गू उनकी लड़ाई से बहुत तंग आ चुका था, लेकिन ना ही कालू कौवा जग्गू की बात सुनता और ना ही गोरी कौवी। एक दिन इसी तरह कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत लड़ाई कर रहे थे। जग्गू उस दिन तो बहुत बीमार था। उसी बीमारी की हालत में जग्गू अपने घोंसले से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते जग्गू की नजर एक कबूतर पर पड़ती है। जग्गू उस कबूतर के पास जाकर बैठ जाता है। अरे जग्गू, बहुत बीमार लग रही हो। तुम्हारे मामा और पापा किधर हैं? उनके साथ दवाई ही लेने चले जाते। अरे कबूतर, मैं कैसे उनके साथ दवाई लेने जाता? उनकी तो आपस में ही लड़ाई खत्म नहीं होती। वो भला मेरा ख्याल कैसे रख सकते हैं? वो कबूतर तो बहुत समझदार था। कबूतर ने जग्गू को अपने पास रहने का बोला और उसे दवाई भी लेकर दी। कबूतर ने जग्गू को कुछ दिन अपने घर रुकने का बोला। जग्गू भी कबूतर की ये बात मान गया। कबूतर के घर में तो बहुत सुकून था। वो सब बहुत खुशी से रह रहे थे। जबकि दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा जब लड़ाई से फारग हुए तो उन्होंने देखा जग्गू उनके घोंसले में नहीं था। अरे गोरी, तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। देखो हमारा बेटा जग्गू किधर गया है। वो आज मुझे घोंसले में नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा तो लड़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये नहीं करती, अपने बेटे का ही ध्यान रख लो। मुझे क्या पता मेरा बेटा किधर गया है। आप भी तो उसका ध्यान रख सकते थे ना। अब मुझ पे इतना रोब मत झाड़ें और जाएं अपने बेटे को ढूंढ के लाएं। लेकिन कालू और गोरी दोबारा से इसी बात पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। बहुत रात छा जाती है, लेकिन जग्गू अपने घर वापस नहीं आता। गोरी कौवी और कालू कौवा रात होते ही जग्गू के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है। अरे कालू जी, मुझे तो ये लगता है हमारा जग्गू हम दोनों की लड़ाई से तंग आकर ये घर छोड़ के भाग गया है। हाँ गोरी, मुझे भी तो यही लग रहा है। गोरी, एक दफा मेरा जग्गू घर वापस आ जाए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूँगा। गोरी कौवी और कालू कौवे की ये बात बाहर बैठा कबूतर सुन रहा होता है। जब कबूतर को ये लगता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो जग्गू को दोबारा अपने घर छोड़ देता है और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा जग्गू के साथ बहुत इत्तेफाक से रहते हैं। वो तीनों मिलजुल कर बहुत अच्छी जिंदगी बसर करते हैं।